गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम इक्विसीटम की एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी समझ चुके हैं। आज हम लेंगे इक्विसीटम की रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आज हम लेंगे इसके वेजिटेटिव मेथड एंड स्पोर्स। इसका जो गैमीटोफाइट है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। तो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट होता है। तो जो स्पोरोफिटिक प्लांट है इसमें जो मीन्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो है बाय मीन्स ऑफ ट्यूबर्स। जो ये प्लांट है इक्विसीटम का, ये ट्यूबर्स बनाता है और जो ट्यूबर्स है ये ओवल या पेयर शेप के हैं जो कि नोड्स ऑफ राइजोम पे डेवलप होते हैं। कुछ जो ब्रांच बड्स हैं नोड पे राइजोम की, वो डेवलप हो जाती हैं इनटू ट्यूबर्स। जो ट्यूबर्स है ये 2-3 लेयर्ड होते हैं और 2-3 लेयर्ड इसकी स्क्लेरेनकाइमेटस वॉल होती है और अंदर इसके पेरेन्काइमेटस पोर्शन होता है जहाँ पे कि स्टार्च का डिपोजिशन होता है। ये जो ट्यूबर्स है ये सॉइल में रहते हैं। जब ये प्लांट से अलग होते हैं तो फेवरेबल कंडीशंस में ये जर्मिनेट हो जाते हैं इनटू न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट। तो ट्यूबर्स जो है जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये प्लांट ये सॉइल में रहते हैं और फेवरेबल कंडीशंस में ये जर्मिनेट होके एक नया स्पोरोफिटिक प्लांट बना देते हैं। नाउ रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। स्पोर्स जो है ये जो यहाँ इक्विसीटम है ये स्पोर्स बनाता है। ये जो प्लांट है ये होमोस्पोरस है। इसमें जो स्पोर्स हैं दे डेवलप विद इन स्पोरेंजिया। स्पोर्स हमेशा स्पोरेंजिया में ही बनते हैं, लेकिन जो यहाँ पे स्पोरेंजिया है दे आर बोर्न ऑन स्पेशल ऑर्गन्स विच आर नोन एज स्पोरेंजियोफोर्स। इससे पहले जो हमने प्लांट समझा था वहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे स्पोरेंजिया बनते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। यहाँ पे ये इनको जहाँ जो स्पोर बियरिंग ऑर्गन है इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर्स। और ये जितने भी स्पोरेंजियोफोर्स हैं ये एक कोन की फॉर्म में एट द टिप ऑफ द फर्टाइल ब्रांच बनते हैं। तो जो स्पोरेंजियोफोर्स हैं दे फॉर्म अ कोन ऑन जिसको हम स्ट्रोबिलस भी बोलते हैं एट द टिप ऑफ द फर्टाइल ब्रांच। ये हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में देखा था। तो जो स्ट्रोबिलस है अब वो कैसा है, दिस इज स्ट्रोबिलस। यहाँ डायग्राम में आप देखिए दिस वन, ये है हमारा स्ट्रोबिलस, ये है स्ट्रोबिलस। तो अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ हैं। कहीं पे ये वेजिटेटिव जो ब्रांच होती है, वेजिटेटिव शूट है, उसी के ही टर्मिनल एंड पे ये बनता है। और कुछ एक स्पीशीज़ ऐसी है जहाँ पे कि स्पेशल फर्टाइल ब्रांचेस बनती हैं और ये फर्टाइल ब्रांचेस जो हैं ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं और जैसे ही स्पोर्स शेड हुए तो ये जो ब्रांच है, फर्टाइल ब्रांच है, इट बिकम्स डेड। तो दोनों टाइप के स्पीशीज़ जो हैं ये मिलती हैं जहाँ पे कि वेजिटेटिव ही फर्टाइल बन जाती हैं और कहीं पे ये फर्टाइल केवल अनब्रांच्ड ब्रांचेस होती हैं जिनका काम होता है केवल कोन बनाना। जो स्ट्रोबिलस है इसके अंदर अब ये कैसा है, इट इज़ हैविंग अ सेंट्रल एक्सिस है और जिसके आगे पीछे बहुत सारे स्पोरेंजियोफोर्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं। तो ये दिस इज़ कोन, यहाँ भी हमने देखा ये है कोन। इसमें हम देख रहे हैं ऊपर ये हेक्सागोनल प्लेट्स दिख रही हैं। ऊपर ये जो है ऐसे ये इस तरह से ये हेक्सागोनल प्लेट्स दिख रही हैं। तो ये जो है ये स्पोरेंजियोफोर्स हैं। ये स्पोरेंजियोफोर्स अटैच्ड हैं टू द सेंट्रल एक्सिस। दिस वन इज सेंट्रल एक्सिस। तो अगर हम इसका एलएस काटें, एलएस का मतलब होता है लंबाई में, अगर हम इसकी सेक्शन काटें तो हमें ये ऐसा दिखेगा, दिस वन यहाँ पे ऐसा दिखेगा। तो ये है सेंट्रल एक्सिस। इस सेंट्रल एक्सिस के साथ अटैच्ड हैं दीज स्पोरेंजियोफोर्स। और अगर हम इसका टीएस काटें, एलएस तो हो गया ऐसे लंबाई में, ये लंबाई में सेक्शन, और टीएस हो गया ऐसे बीच में से, इस तरह से हम टीएस काटें तो जब हम टीएस काटेंगे तो हमें ये वाली सेक्शन दिखेगी जिसमें ये सेंट्रल एक्सिस है और आगे पीछे ये स्पोरेंजियोफोर्स हैं। और अगर हम एक स्पोरेंजियोफोर यहाँ से निकालें तो ये स्पोरेंजियोफोर इस टाइप का है। तो ये स्पोरेंजियोफोर जब हम टीएस या एलएस देखते हैं तो हमें दो स्पोरेंजिया लटके हुए दिखते हैं एक स्पोरेंजियोफोर से। और ये अगर हम इसको इसका बिल्कुल यहाँ से ऐसे एक निकाल लें और 3 डायमेंशनल अगर हम इसको देखें तो इट लुक्स लाइक अम्ब्रेला।
ये अम्ब्रेला की तरह दिख रहा है। ऊपर इसके ये पेल्टेट डिस्क है और पेल्टेट डिस्क में नीचे ये स्टॉक लगी हुई है और इस पेल्टेट डिस्क में सेंट्रल एक्सिस की तरफ ये लटके हुए हैं स्पोरेंजिया। ये ऐसे नंबर ऑफ स्पोरेंजियाज दे आर अटैच्ड ऑन द अंडर साइड ऑफ द पेल्टेट डिस्क। पेल्टेट डिस्क के नीचे की तरफ ये स्पोरेंजिया अटैच्ड है और यही स्पोरेंजिया जो है ये बनाते हैं स्पोर्स। यही बनाते हैं स्पोर्स। तो अगर हम इसको देखें यहाँ, ये देखिए जो स्ट्रोबिलस है इसमें ये सेंट्रल एक्सिस है और बहुत सारे स्पोरेंजियोफोर्स अटैच्ड हैं। स्पोरेंजियोफोर्स स्टॉक्ड हैं और इनमें हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मतलब 6 कॉर्नर्स, 6 इसमें ये ऐसे 6, हेक्सा मीन्स 6, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये 6 साइड्स हैं इसमें। तो हेक्सागोनल प्लेट हो गई और पेल्टेट डिस्क हो गई और इस पेल्टेट डिस्क पे अटैच्ड है नंबर ऑफ स्पोरेंजिया 5 to 10 सैक लाइक स्पोरेंजिया जो कि नीचे की साइड पे अटैच्ड है। कुछ एक स्पीशीज में एन्युलस इज प्रेजेंट। एन्युलस होता है जो कोन है, कोन के नीचे वाली साइड पे, यहाँ पे जो स्केली लीव्स हैं दे फॉर्म एन्युलस। स्केली वर्ल ऑफ स्केल लीव्स ऐसी आउटग्रोथ हो जाती है एट द बेस ऑफ द स्ट्रोबिलस जिसको हम कहते हैं एन्युलस। देन कम्स डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम कैसे डेवलप होता है? स्पोरेंजियम बच्चों आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। स्पोरेंजियम जो है ये जो शूट है इसी यही बनाती है। इसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं और जो एपिकल ग्रोथ है शूट की ये कम हो जाती है और ये कोनिकल शेप ले लेती है। इसी पे ही स्पोरेंजियोफोर, ये जो ऊपर एक्सिस है इसमें स्पोरेंजियोफोर प्राइमोडिया जो है ये डेवलप होते हैं और ये बना देते हैं स्पोरेंजियोफोर्स। स्पोरेंजियोफोर्स पे ही डेवलप हो जाते हैं स्पोरेंजियल इनिशियल्स। स्पोरेंजियल इनिशियल्स जो है ये पेरिक्लाइनल डिवीजन करता है। स्पोरेंजियल इनिशियल बनाता है स्पोरेंजिया। तो जो स्पोरेंजियल इनिशियल है इसमें सबसे पहले पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है। पेरिक्लाइनल मतलब पैरेलल डिवीजन जिसमें कि आउटर सेल और इनर सेल बनते हैं। तो जो इनर सेल है ये बना देता है स्पोरोजीनस टिश्यू रिपीटेड डिवीजन से और जो आउटर वाला जो सेल है ये भी रिपीटेड डिवीजन करता है और ये बना देता है स्पोरेंजियल वॉल। 2 to 7 लेयर्ड स्पोरेंजियल वॉल। और जो इनर मोस्ट लेयर है ये स्पोरेंजियल वॉल की नेक्स्ट टू स्पोरोजीनस टिश्यू वो बना देता है टैपेटम। और टैपेटम का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जो आउटर जो वॉल्स हैं दे डेवलप थिकनिंग्स और वो हेल्प करते हैं इन द डहिसेंस ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के टूटने में हेल्पफुल है और दे हेल्प इन द लिबरेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स का डिस्चार्ज जो है वो इसी वॉल की डहिसेंस के बाद होता है। तो जो मेच्योर स्पोरेंजियम है इसमें 2 आउटर मोस्ट वॉल लेयर्स जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं एट द टाइम ऑफ डहिसेंस जो कि पेरिप्लाज्मोडियल फ्लूइड बना देती हैं। तो जो स्पोरोजीनस टिश्यूज़ हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनटू स्पोर मदर सेल्स और स्पोर मदर सेल्स बना के वो उनमें से 30% जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं मियोसिस से पहले और पेरिप्लाज्मोडियल फ्लूइड बना देते हैं। बाकी के जो एक्टिव स्पोर मदर सेल्स हैं उनमें मियोसिस हो जाती है और वो बना देते हैं स्पोर्स। एक स्पोर मदर सेल जो है वो 4 स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स बना देता है। तो सभी जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं दे आर स्फेरिकल एंड अलाइक। तो इसमें अगर हम देखें, ये देखिए दिस इज डेवलपमेंट। तो ये है हमारा स्पोर, स्पोरेंजिया। दिस इज स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में क्या हुआ, ये पेल्टेट डिस्क में नीचे स्पोरेंजियल इनिशियल बना। स्पोरेंजियल इनिशियल में सबसे पहले हुई पेरिक्लाइनल। ये अगर स्पोरेंजियल इनिशियल है इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ तो पेरिक्लाइनल डिवीजन से आउटर और इनर सेल बन गया। जो इनर सेल है ये आउटर सेल है। आउटर सेल जो है ये वॉल लेयर्स बनाएगा। वॉल लेयर्स इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स हुए जो कि पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल है जिसकी वजह से 2 to 7 लेयर्ड इसमें
वॉल लेयर्स बन जाएगी। और ये जो इनर वाला सेल है दिस वन, ये जो कि स्पोरोजीनस इनिशियल है, ये बना देगा स्पोरोजीनस टिश्यू। और जो स्पोरोजीनस टिश्यू है ये बनाएगा इसमें से ये बनाएगा स्पोर मदर सेल्स। और जो स्पोर मदर सेल्स हैं इसमें 30% जो है वो इनएक्टिव हैं, 30% इनएक्टिव, बाकी के जो हैं वो उनमें हो जाएगी, बाकी रेस्ट जो 70% है उनमें हो जाती है मियोसिस, इनमें हो जाती है मियोसिस। मियोसिस के बाद ये जो स्पोर मदर सेल्स हैं, स्पोर मदर सेल्स, ये बना देते हैं स्पोर्स। और सभी स्पोर्स जो हैं वो स्फेरिकल हैं एंड दे आर फंक्शनल स्पोर्स एंड हैप्लॉइड, दे आर हैप्लॉइड। नाउ डेहिसेंस ऑफ स्पोरेंजिया। डेहिसेंस जो है स्पोरेंजियम का, जो स्ट्रोबिलस एक्सिस है ये वाली, ये अभी हमने देखा यहाँ, ये जो स्ट्रोबिलस एक्सिस है इट इलोंगेट्स। ये क्या होता है डेहिसेंस के टाइम पे, जब मेच्योर हो जाते हैं, जब स्पोर्स बन जाते हैं एंड दे आर रेडी टू डिस्चार्ज, तो उस टाइम पे जो स्पोरेंजियल एक्सिस है वो इलोंगेट हो जाती है। और इलोंगेट होने से जो स्पोरेंजियोफोर्स हैं ये सब के सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वहाँ पे स्पेस बन जाती है और जो स्पोरेंजिया है वो एक्सपोज हो जाते हैं। एक्सपोज होने के बाद जो मैंने अभी आपको बताया था, जो स्पोरेंजियल वॉल है उसमें थिकनिंग्स हैं तो वो श्रिंक हो जाती हैं, और जो स्पोरेंजियम है वो रप्चर हो जाता है, वो टूट जाता है। टूटते ही जो स्पोर्स हैं दे आर लिबरेटेड, वो बाहर निकल आते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो एक्सिस है, दिस सेंट्रल एक्सिस इट इलोंगेट्स, ये लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो स्पोरेंजियोफोर्स है, ये वन स्पोरेंजियोफोर, दिस इज सेकंड स्पोरेंजियोफोर, इनके बीच में गैप आ जाता है। गैप आने से ये जो हमारी स्पोरेंजिया है ये एक्सपोज हो जाते हैं। एक्सपोज होने से जो इसकी आउटर वॉल लेयर्स हैं जो कि थिकंड हैं वो श्रिंक होती हैं, और जैसे ही वो श्रिंक हुई, सिकुड़ी, तो ये जो वॉल्स हैं ये रप्चर हो जाती हैं, और जो स्पोर मास है ये यहाँ से बाहर निकल आता है। अब जो स्पोर है जब ये बाहर निकला, तो स्पोर का पहले हम समझे स्ट्रक्चर, स्पोर कैसे हैं। स्पोर यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर, जो स्पोर्स हैं ये गोल हैं, यूनिन्यूक्लिएट हैं, ग्रीन कलर के हैं। शुरू में इनमें थिन सेल्यूलोजिक वॉल है, लेकिन जैसे जैसे स्पोर मैच्योर होता है, जो स्पोर वॉल है वो 4 लेयर्स में डिस्टिंग्विश हो जाती है। जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसको कहा जाता है एपिस्पोर या पेरिस्पोर, सेकंड जो लेयर है मिडल लेयर है, थर्ड लेयर को कहा जाता है एक्सोस्पोर, और इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोस्पोर, और ये बनी हुई होती हैं सेल्यूलोज की। तो इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसको एपिस्पोर या पेरिस्पोर कहा, ये स्प्लिट हो जाती है, ये बंट जाती है इनटू 4 स्ट्रिप्स। 4 स्ट्रिप्स में ये डिवाइड हो जाती है, जो कि आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद केवल एक पॉइंट पे ये अटैच्ड रहते हैं टू द स्पोर्स। बाकी सबके सब स्ट्रिप्स जो है वो जो है अलग होके बना देते हैं इलेटर्स, बट दे आर अटैच टू द वॉल ऑफ द स्पोर। तो एक पॉइंट पे वो अटैच्ड हैं, बाकी पॉइंट्स पे वो लिपटे हुए हैं टूवर्ड्स टू द स्पोर। और इनका खास बात ये है कि दे आर हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब वाटर चेंजेस, ह्यूमिडिटी के साथ इनका फंक्शन बदलता है। जब ये मॉइस्ट होते हैं, जब वाटर होता है, तो जो इलेटर्स हैं ये लिपटे हुए रहते हैं टाइटली विद द स्पोर, और जब ड्राई कंडीशंस होती हैं तो दीज बैंड्स अनकॉइल। देखिए ये है स्पोर जिसमें ये वॉल लेयर्स हैं। अब ये जो पेरिस्पोर है ये इस तरह से स्प्लिट हो गई इनटू 4 बैंड्स। तो 4 बैंड्स ये रहे 1 2 3 एंड 4, दीज आर 4 बैंड्स, दे आर अटैच्ड, these are 4 bands, they are attached at one point, एक पॉइंट पे अटैच्ड हैं बाकी सबसे, और ये लिपटे हुए हैं। जब वेट कंडीशंस होती हैं तो ये इस तरह से लिपटे हुए हैं, और जब ड्राई कंडीशंस होती हैं तो ये खुल जाते हैं। और खुलने के बाद जैसे ही ये खुले तो इनको स्पेस चाहिए, स्पेस की वजह से दे ब्रेक, दे डिहाइस स्पोरेंजियम एंड स्पोर लिबरेशन ऑकर्स, और ये बाहर निकल आते हैं। और बाहर निकल के these spores they are haploid and they germinate into gametophyte. This is first stage of gametophytic. This is first, spore is the first gametophytic phase. So after germination the spore germinates into प्रोथैलस, और प्रोथैलस जो है इसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
होती है इक्विसीटम में। तो this was reproduction of equisetum by means of spores. नेक्स्ट गैमीटोफाइट हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। थैंक यू बच्चों।